चलो तो काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हैं, कल कंप्लीट नहीं हो पाए, तो आज करते हैं कंप्लीट और फिर प्रिपरेशन मेथड आते हैं। हालांकि अगर आपको हाइड्राइड बनते हैं अच्छे से, तो अगर हम कंप्लीट कराएं ना कराएं आपको आंसर पता है। वैसे एक ही चीज़ हो सकती है कि आपको आंसर लिखने का तरीका ना पता हो, बाकी तो पता है। ठीक है, तो हमने लास्ट पढ़े थे हाइड्राइड NH3 PH3। आवाज़ आ रही है आपको सीरियल? आवाज़ आ रही है हमारी? नहीं। फास्फोरस आर्सेन एंटीमोनी एंड फाइनल वन बिस्मिथ। ये नाइट्रोजन के हाइड्राइड हो गए जो कि AH3 टाइप के होते हैं। ज़रूरी नहीं आप AH3 लिखो, AH3 लिख दो, जो भी आपका मन करे वो लिख दो। और फिर ये होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड, ऑक्सीजन सल्फर सेलियम टेलुरियम हाइड्राइड, और ये वाला गैप में रखो पोलोनियम हाइड्राइड। ठीक है, और फिर है हमारे हैलोजन एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, तो कल हमने ये पढ़ा था कि H2O लिक्विड क्यों है, H2S गैस है। सिंपल आंसर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए। तीन चीज़ें अपनी कॉपी की यहाँ पर लिख लो अच्छे से, कि पूछ ले कोई चीज़ लिक्विड क्यों है, ठीक है ना। दूसरा पूछ ले उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, ठीक है, ज़्यादा क्यों है बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा वो पूछ ले कि वाटर में सॉल्यूबल क्यों है। ये तीन चीज़ें अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे से लिख लो, तो इसका एक ही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आंसर देने के बाद ये जरूर बोल देना है कि जो भी एलिमेंट में हो, F हो तो सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F, O हो तो सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O, और N हो तो सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N। आंसर कंप्लीट आपके। कहाँ पर? यहाँ पर H2SC। ओके ओके ओके, हाँ ठीक, H2HG, H2 हाइड्रोजन सेलिनाइड, H2T हाइड्रोजन टेलुराइड। चलिए, तो हमने लास्ट पढ़ लिया था कि H2O लिक्विड है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम, और H2S गैस है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इनसफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एटम। HF लिक्विड स्टेट में पाया जाता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं बाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आपके फ्लोरीन एटम। और HCl गैस है, HBr गैस है, HI गैस है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल क्यों किससे एसोसिएट नहीं होते, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर HCl है तो Cl, HBr है तो Br, HI है तो I बन जाएगा नहीं। अब देखो, ये लिक्विड है, लिक्विड है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में नहीं आ पाता है। इसका रीजन यही है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो हम ये नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं बनाएंगे क्वेश्चन कि NH3 लिक्विड क्यों है, PH3 के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन बनना है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, HF का। अब NH3 का किससे ज़्यादा पूछ लेंगे, मोस्ट फेवरेट है कि PH3 से पूछ लेंगे ज़्यादा, या ASH3 से पूछ लेंगे, इनसे तो पूछ नहीं सकते, कॉमन सेंस हम जानते हो। H2O का किसी से भी पूछ सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसी से ज़्यादा क्यों है, इस जनरली इससे पूछते हैं। इसी प्रकार HF का भी बॉइलिंग पॉइंट किसी से पूछ सकते हैं कि ज़्यादा क्यों है। तीनों का आंसर है कि इनके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक खत्म हो गया, तीनों क्वेश्चन के आंसर खत्म हो गए। अगर आपको लिखना आता है तो आप पहली वाली लैंग्वेज को पकड़ लो, उससे आप सीधे बोलोगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन PH3 एट देयर मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएट बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू द सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप लैंग्वेज पकड़ गए किसी की भी, मतलब आपको सिर्फ इतना बताना है कि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसका रीजन है उसके पास जो एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सफिशिएंट। आप अगर लॉजिक पकड़ गए तो बड़ा आसानी से हो जाना है। तो अब इनमें से हम एक कल हम लिखवाते हैं, फिर देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का है,
इसके बॉइलिंग पॉइंट, इसके इनके तो सबसे ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखना ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आप ये ना सोचे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 50-60 हो जाएंगे आपके 50-60, तो आप ये सोचे कि हर क्वेश्चन को एज इट इज रट लें हम, आप उससे भी अच्छा लिखाओगे जितना अच्छा हम लिखवाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्चुअली समझना, आपको बहुत क्वेश्चन है इसमें, एक से एक क्वेश्चन आएंगे अभी, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत है। तो हमारा क्वेश्चन है कि NH3 द बॉइलिंग पॉइंट जो है, हम देखो बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखते, शॉर्ट में लिख देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 है जो, वो हायर क्यों है pH3 से, ठीक है। 99.9999 प्रोबेबिलिटी है कि NH3 का pH3 से ही पूछा जाएगा अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा। 0.1% है कि ये NH3 से पूछ लेगा, किसी से पूछ ले, रीजन एक ही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 हायर क्यों है pH3 से, ये आपको बताना है, आंसर लिख रहे हैं, 2 मार्क्स में आएगा। तो आधा नंबर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाने के हैं और 1.5 नंबर आपके थ्योरी के हैं, 1.5 मार्क्स। तो लिखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3। जब हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखवाया था तब भी बताया था कि इसका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर आपके पास पहले से अवेलेबल है, जिसको हाइड्राइड आते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हाइड्राइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे चूके नहीं। जितने भी ऑर्डर लगाए उसी में सब आंसर हैं आपके। बेस ये है कि वहाँ पर जो आंसर लिखा है वो एक 1 वर्ड में है या 1 लाइन में है। यहाँ जो आंसर होगा उसको हम थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करके लिखेंगे, जिससे सामने वालों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 is higher than pH3 as their molecules get associate by intermolecular hydrogen bonding, समझ रहे हो ना इंटरमोलिकुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर नहीं बन रहा है। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते तो इंटरनेशनल, जैसे मैच होते हैं ना 2 टीमों के बीच में, तो इंटरनेशनल मैच उसी टीम के बीच में होता तो इंटरनेशनल मैच हो जाता। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन pH3 एज देयर मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएट नहीं लिखना आपको। अगर ये वर्ड अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल ना लिखें, आप लिंक्ड लिख लें, आप कंबाइन लिख लें, आप ज्वाइन लिख लें, तीनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। गेट एसोसिएट बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन तो सबको ही पता है, ड्यू टू द सफिशिएंट electronegativity of nitrogen atom, नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ थोड़ा सा और हम लिख देते हैं, हालांकि इतना आंसर भी सफिशिएंट है। हाँ क्या, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ से यहाँ आए बेटा, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। वैसे इतना आंसर कंप्लीट है, इतना ठीक है। हम इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं कि इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसको मोर एनर्जी चाहिए, किसके लिए, बॉयल होने के लिए। मोर एनर्जी चाहिए, मोर टेम्परेचर चाहिए, मोर हीट चाहिए बॉयल होने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे,
हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगती है कंपेयर टू वान डेर वाल्स फोर्सेज। तो बॉइलिंग पॉइंट NH3 का यही आंसर है, 2 का यही आंसर HF का है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 हायर देन PH3 एट देयर मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। Because of this NH3 needed more temperature to boil, which increases क्या, which increases बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, सर ये तो पहले ही से बॉयल है, इनको क्यों आप बॉयल कर रहे हो? पहले से वॉलेटाइल गैसेस है ना। अरे तो गैसेस भी हैं, तो हम ही कह रहे हैं कि मान लीजिए NH3, अब पक्का है कि अगर कोई चीज़ गैस है तो वो रूम टेम्परेचर के पहले बॉयल हो गई है। जो एक डेफिनेशन होती है, जो रूम टेम्परेचर पे भी आपका लिक्विड बना रहे, अपनी टेंडेंसी हो उसकी लिक्विड स्टेट में, वो लिक्विड कहलाता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड अगर गैस बन गया तो फिर उसको लिक्विड नहीं बोलते, उसको गैस ही बोलते हैं हम। तो आप कहोगे सर ये तो पहले ही NH3 तो पहले ही से गैस है, PH3 हाँ ये पहले से गैस है, लेकिन जिस टेम्परेचर पे ये गैस होगी वो टेम्परेचर थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा आपका। मतलब अगर आप डाउन करोगे आप तो पहले लिक्विड किसका बन जाएगा, NH3 का, और बॉयल करने के लिए आएगा तो बाद में ये बॉयल होगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? आंसर क्लियर है? लिखाओगे कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। कितने नंबर मिलेंगे अभी? कितने नंबर मिलेंगे अभी? अभी आधा नंबर बचा है, क्योंकि क्या बना के दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाना पड़ेगा। तो NH3 बना लीजिए, NH3 ये है NH3, NH3 फिर बना लीजिए NH3 और फिर बना लीजिए NH3, कम से कम 2 तो बनाने ही पड़ेंगे। फिर एक आध एक्स्ट्रा बना दो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा दिखने में अच्छा लगने लगे। अनकाउंटेबल है, ये बना दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे ऐसे यहाँ है, ऐसे यहाँ है। The boiling point of NH3 is higher than PH3 as their molecules get associated by intermolecular hydrogen bonding due to the sufficient electronegativity of nitrogen atom. Because of this, NH3 needed more temperature to boil, which increases boiling point। बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अब इसका आंसर आप लोग लिख के लाओगे, ठीक है? नहीं, लिख के लाओगे, एक ही चीज़ है और उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेंस के बेस पे लिख लेना है। बॉइलिंग का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है H2S से? आंसर पता है सबको? चलो, सेम आंसर है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन H2S। ये तो कॉमन सेंस रखने पड़ेंगे ना बेटा, जब हम H2 और H2S को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर लैंग्वेज में भी H2 और H2S ही बोलेंगे हम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O is higher than H2S as their molecules or as molecules of H2O get linked by intermolecular get associated by intermolecular hydrogen bond due to sufficient electronegativity of oxygen atom. Because of this, H2O needed more temperature to boil, which increases boiling point। आपको सेंस रखना है और बाकी आंसर आपसे आ जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के लाना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ही लिखोगे, क्वेश्चन लिख लो, आंसर हमें लाइन छोड़ लो अपने दिमाग से, कितनी लाइन में आएगा आंसर,
और H2O के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते बन जाएंगे, कल बनवाए थे हमने, ठीक है। HF के भी बन जाएंगे ना, कल बनवाए थे हमने। स्ट्रक्चर जरूर बना के आना हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। आपके HCl से भी पूछ सकते हैं, HBr से भी पूछ सकते हैं, HI से भी 99% प्रोबेबिलिटी है कि HCl से ही पूछेंगे। सेम इसका H2O का किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी है कि सल्फर से ही H2S से ही पूछेंगे। बन जाएगा इन दोनों के आंसर, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना जिस मॉलिक्यूल्स को ले रहे हो उसी के एटम इंट्रोड्यूस करना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हायर देन HCl एट देयर मॉलिक्यूल्स, और एज मॉलिक्यूल्स ऑफ HF गेट एसोसिएट, get linked, get joined, get combined by intermolecular hydrogen bond due to sufficient electronegativity of fluorine atom. Because of this, HF needed more temperature to boil, which increases boiling point. ये हो गए इसके आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम थोड़ा सा क्रॉस करके आए हैं अभी। तो फर्स्ट हमने ये देखा था कि ये लिक्विड क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, ये हमसे बन गया था, ठीक है। सेकेंड हमने देखा कि इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। अब थर्ड हमें देखेंगे कि ये वाटर में क्यों डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ सुनो सब लोग, बाद में लिखना आंसर, आंसर घर का काम है, वो तो ऊपर की लैंग्वेज से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये वाटर में सॉल्यूबल क्यों है, लेकिन ये नहीं घुलते वाटर में, ना ये घुलता ना ये घुलता नहीं घुलता। आंसर पता है, क्योंकि ये एक खुद के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही है, लेकिन वाटर के साथ भी क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ NH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए थे, लेकिन जब वाटर के साथ बनाएंगे, जब इसको वाटर में घोलेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, वाटर के साथ। तो NH3 वाटर में सॉल्यूबल क्यों है, क्यों है NH3 वाटर में सॉल्यूबल, NH3 वाटर में सॉल्यूबल क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ वहाँ मत देखो, बाद में लिख लेना, इतनी जल्दबाजी नहीं है, आंसर लिखा होगा ऊपर। तो यहाँ देखो ना, NH3 वाटर में सॉल्यूबल इसलिए है क्योंकि इसके भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि वाटर ही रखा है, हमें थोड़ी बोलेंगे वाटर क्यों सॉल्यूबल है वाटर में, तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन यहाँ बन जाता है फिर से कि HF वाटर में सॉल्यूबल क्यों है। आंसर वही है क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तीनों का आंसर हमने पहले बता दिया था। तो ये सॉल्यूबिलिटी देख रहे हैं हम, सॉल्यूबिलिटी का केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना है हमें, इसी लैंग्वेज से भी हम लिखवा सकते थे। एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें लिखना क्या है, ये रटने वाली लैंग्वेज नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई NH3 इज सॉल्यूबल इन वाटर। क्या आंसर है जैनुल, किसके साथ, ये पलटाना नहीं है, किसके साथ। NH3 वाटर में सॉल्यूबल क्यों है, NH3 वाटर में सॉल्यूबल क्यों है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, लेकिन किसके साथ, PH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी, इसलिए वाटर में सॉल्यूबल है। फिर वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, तब तो वाटर में सॉल्यूबल है। अभी हमने समझाया थोड़ी देर पहले, दिमाग कहाँ था। NH3 सॉल्यूबल इन वाटर, ये कॉमन सेंस रखना है। अब ये ना लिखा ना एट देयर मॉलिक्यूल गेट एसोसिएट बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है, गलत नहीं है। वो खुद तो अटैच होते हैं अपने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जब वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, वाटर के साथ बतानी है। ध्यान है, YNH3 सॉल्युबल इन वाटर हैं, YNH3 सॉल्युबल इन वाटर, बट हाँ क्या मिल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस बता दिए, बता भेज दिया करो।
बट PH3 इज नॉट, बट PH3 इज नॉट, नहीं है, गैस बन के उड़ जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपका कि NH3 और PH3 को, ये वैसे आपके में आएगा नहीं लेकिन हम बता देते हैं, पढ़ा हुआ है NCERT में, कि NH3 और PH3 को हम पानी में अगर डिजॉल्व करते हैं तो PH3 बबल्स बन के क्यों निकल जाती है जबकि NH3 बबल्स बन के नहीं निकलती है? सीधी सी बात है, क्योंकि NH3 पानी में घुल जाती है इसलिए बबल्स बन के नहीं निकलती, और जो गैस पानी में नहीं घुलेगी वो बबल्स बन के निकल जाएगी। आप लोग बचपन में खेल करते थे, गिलास डाला अंदर या कोई भी डिब्बा डाला अंदर, सीधा किया तो उसके बबल्स बनते थे। अगर वो पानी में घुल जाती तो थोड़ी उसके बबल्स बनते, वहीं डिजॉल्व हो जाती, लेकिन क्योंकि वो पानी में घुल नहीं रही तो वो पानी से ऊपर आ रही, तो जब वो पानी से ऊपर आ रही तो पानी को ढकेल रही है और ऊपर स्केप हो गई, तो जब वो पानी को ढकेल रही है तो उसके क्या बन रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि PH3 बबल्स बनाती है वाटर में, वैसे आपके में नहीं आएगा फॉर्म बबल्स। हाइड्रोजन भी तो बनाते हैं। हाँ, हाइड्रोजन क्या बनाता? तो निकालता है ना। हाँ, तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है ना बेटा, बात तो वही है। जब पॉपिंग साउंड होती अभी हम पॉपिंग साउंड भूल के इसको लिख लें, फिर पॉपिंग साउंड देख लेंगे हम। PH3 फॉर्म बबल, NH3 नॉट। पहले कह रहे हैं काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कॉमन सेंस अपना बिल्कुल ओपन करके रखना है। इस चैप्टर में मेहनत लगेगी, याद और कॉमन सेंस दोनों का यूज करना है, ठीक है ना। ये वाटर में PH3 बबल्स फॉर्म करती है, ऐसे ही लिख लो, वैसे ये क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इन वाटर PH3 फॉर्म बबल्स, NH3 नॉट, सेम आंसर है। वही NH3 घुल गई वाटर में तो अब क्यों वो निकलेगी बबल्स बन के? PH3 वाटर में सॉल्यूबल नहीं है तो बबल्स बन के निकलती है, सेम आंसर है। चलो आंसर लिखवाओ प्रणव इसका फर्स्ट, जो बोर्ड में बेटा उसी का लिखवाएंगे। पहले हमें सुना दो कैसे लिखवा रहे हो, नहीं तो गलत ना लग जाए। हाँ बोलो। NH3 gets soluble in water because the molecules of NH3 and H2O get combined with हाँ, each hydrogen bond. हाँ, That's ठीक। why it is soluble in water. ओके, सही है। वो बना देंगे इसको। हाँ ठीक है, चलो सही है, लिखो। हाँ, किसको? साक्षी को चक्कर आ रहा है, पानी चाहिए साक्षी? हवा बैठ जाओ। नहीं नहीं, यहीं बैठो, फैन चेंज कर देते हैं। आ जाओ यहाँ आ जाओ, उस कमरे का फ़ैन चालू कर दो, फुल कर दो, फुल कर दो सेजल उसका फ़ैन। आ जाओ साक्षी, सेजल तो मांगे आ जाओ। हो गया सेजल, अपना बैग उठा लो, साक्षी यहाँ बैठ जाएगी, बैठ जाओ साक्षी। हाँ। तुम्हें अगर जब भी दिक्कत हो ना साक्षी तो मास्क निकाल लिया करो, है ना, ऐसे नहीं, आराम से बैठो बिल्कुल। मास्क को लगातार पहनना मानते हैं हम बड़ा टास्क है, मजबूरी है, नहीं तो हम आप लोगों से नहीं कहते। लिखते हैं NH3 इज सॉल्यूबल इन वाटर, NH3 is soluble in water, NH3 is soluble in water as their मतलब अमोनिया के, as their molecules form intermolecular hydrogen bonding, intermolecular at their molecules form। आराम से बैठो साक्षी, है ना, बाद में हम लिखवा देंगे आपको। NH3 is soluble in water, पानी तो भी पीना है, पानी लाए नहीं? नहीं भैया, इंटर ही हो गए, जे NH3 का मॉलिक्यूल और जे वाटर का मॉलिक्यूल, इनके बीच में बन रहे ना, तो कौन सा बॉन्ड? इंटर।
पता है इंटर इंट्रा में फ़र्क क्या है? जैसे हमने लिखा ये, तो ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है ये इंट्रा कहलाता है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो वो क्या कहलाता है? इंटर कहलाता है। Na3 is soluble in water yet their molecules form intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding with water molecules, with water molecules। किसकी? सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण? नाइट्रोजन की। और वाटर में किसकी सफिशिएंट है? ऑक्सीजन। ड्यू टू सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of nitrogen atom in Na3 and oxygen atom in water। दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, दोनों में कुछ तो ऐसा है जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। नाइट्रोजन के, अमोनिया के पास क्या है? नाइट्रोजन। और वाटर के पास क्या है? ऑक्सीजन। और यह चीज़ किस में संभव नहीं है? pH3 में। ठीक है, तो Na3 is soluble in water their molecules form या molecules get associated, ए भी ले सकते हो आप। Na3 is soluble in water their molecules get associated by intermolecular hydrogen bonding with water molecules, या ऐसा भी ले सकते हो Na3 is soluble in water their molecules form intermolecular hydrogen bonding with molecules of water or with water molecule due to sufficient electronegativity of nitrogen atom in Na3 and oxygen atom in water। इसी के आगे लिखो, which is not possible in pH3, which is not possible in pH3। क्योंकि pH3 से पूछा है तो हम pH3 का नाम लिख रहे हैं। अगर ये पूछ लेता कि ASH3 तो हम ASH3 का नाम लिखते हैं, SBH3 तो SBH3 का लेते BI3। हालांकि हमें पता है कि 99.9% इसी के साथ आएगी अगर आएगी तो, इसलिए हम उसको लैंग्वेज में ले रहे हैं। विच इज़ नॉट पॉसिबल इन pH3, कॉमा लगाइए। दस pH3 इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये आंसर हो गया हाइड्रो। अब ध्यान रखना, अभी 1.5 नंबर मिलेंगे, स्ट्रक्चर बना के नहीं आए तो फिर नहीं मिलेंगे नंबर। मिलते हैं, बिना स्ट्रक्चर के बना के आओगे तो बिना स्ट्रक्चर वाले मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखिए, तो ये बनाया हमने NH3, कैसे भी बना लो आप, बस आपको ये ध्यान रखना कि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड करना है, तो मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन सामने आ जाए और नाइट्रोजन हाइड्रोजन सामने आ जाए। तो देखिए ये है, अब इसका वाटर बनाना है, तो वाटर को कैसे बनाएं? अगर इस साइड एच कर देंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे क्योंकि फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसा करो, ऐसा। अब इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन सामने आ गया तो ये बॉन्ड बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी एक वाटर बना दो। अब कैसा बना दें? ऐसा ए जी, तो इसका एच इस नाइट्रोजन के सामने आ गया। अब फिर से अमोनिया बनाना चाहो तो फिर से अमोनिया बना लो। ठीक है, थोड़ा सा मुँह पर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है NH3, और ये है वाटर OH। फिर से NH3 बना ले रहे हैं, ये है NH3। फिर से वाटर बनाना है तो यही टेंडेंसी अपनानी पड़ेगी आपको। ये आमने सामने देखिए, ये आ गया H और O हाइड्रोजन बॉन्ड, H और N आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, H और O आ गया।
हाइड्रोजन बॉन्ड।